हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो राशियां हैं उनका अपना एक व्यक्तिगत स्वभाव होता है और उस स्वभाव के रहते हुए वो अपने जीवन में उतार चढ़ाव या फिर ऊंचाइयां छू लेते हैं। अब वो जो स्वभाव होता है, वो एक महत्वपूर्ण चीज़ बन जाती है किसी के साथ में भी, और वो स्वभाव कई प्रकार से प्रभावित करता है आदमी के पूरे लाइफ में। इसी तरह से नक्षत्र भी हैं और इसी तरह से हमारे जो ग्रह हैं, वो भी अपने स्वभाव के अंतर्गत काफ़ी कुछ उसी प्रकार के कार्य करते हैं। अब ये स्वभाव बदलता कब है? बदलता तब है कि जब इनके साथ में कुछ अच्छी अच्छी सोसाइटी बनती है, अच्छे एक कॉम्बिनेशन बनता है, अच्छा एक स्वरूप बनता है, अच्छा एक ग्रुप बनता है, या साथ में कुछ उन लोगों का आ जाना होता है, या नक्षत्रों के साथ में उनका कॉम्बिनेशन बनना है, जिससे कि वो बहुत अधिक प्रभावित होकर के अच्छे कार्य करने शुरू कर देते हैं। या फिर ग्रहों के साथ में वो दृष्टियां होना होता है, जिससे कि वो बहुत अच्छी प्रभावित हो जाती है। इसी तरह से जो मनुष्य है, उसके जीवन में भी जो स्वभाव है, स्वभाव को अच्छा परिणाम लाने के लिए, उसमें उसी तरह की जागृति आने के लिए, उसी प्रकार का एक अच्छा अच्छा ग्रुप, अच्छा समाज, अच्छी सोसाइटी, अच्छा रहन सहन, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आज हम उदाहरण के तौर पे कुंभ राशि को देखते हैं। कुंभ राशि जो है, उसमें देखते हैं कि आपका जो सप्तम स्थान है, वो जो आपका वैवाहिक स्थान है, जो आपका पत्नी का स्थान है, वो किस तरह से प्रभावित होता है अलग अलग ग्रहों के द्वारा। इससे पहले मैं नक्षत्रों के बारे में आपको कहता हूं कि नक्षत्र, जो ग्रहों के नक्षत्र होते हैं, वो क्या होते हैं और किस तरह से वो आपको प्रभावित करते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो गुरु हैं, उनके 3 नक्षत्रों के स्वामी है ये। और वो 3 नक्षत्र कौन है गुरु के? पुनर्वसु। गुरु के जो नक्षत्र हैं वो है पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, ये हैं गुरु की। उसके बाद जो शनि के नक्षत्र हैं, वो पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद है। उसके बाद हम जैसे मंगल के नक्षत्र लेते हैं, तो मंगल के नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा हो गया। बुध के नक्षत्र में अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती हो गया। उसके बाद शुक्र के नक्षत्र में भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा हो गया। सूर्य के नक्षत्र हो गए कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। राहु का नक्षत्र हो गया आद्रा, स्वाति और शतभिषा। और केतु के नक्षत्र हो गए अश्विनी, मघा और मूल। अब ये जो नक्षत्र हैं, इनका अपना अपना अलग अलग स्वभाव है। कहते हैं भैया कि मूल में हो गया, अश्विनी में हो गया, मघा में हो गया, तो हम कहते हैं कि भाई इनकी भाई पूजा कराओ, क्योंकि केतु के नक्षत्र है। इसी तरह से जो अलग अलग नक्षत्र हैं, उनकी उसी प्रकार से राहु के नक्षत्र में चले गए, तो राहु का नक्षत्र कहाँ पर है, क्या वो प्रभाव डाल रहा है, वो सारे स्वभावगत, स्वभाव के अनुसार वहां पर देखा जाता है। इसी तरह से जो ये राशियां हैं, इनका भी अपना स्वभाव होता है। सूर्य का अपना अलग स्वभाव है। सूर्य को क्रूर ग्रह भी माना जाता है, और सूर्य को एक ऐसा अनुशासित अनुशासन वाला कहा जाता है कि जो जिंदगी में अनुशासन पर चलने वाले, अब किसी से समझौता नहीं करने वाले, अपने अपने बल पर आगे बढ़ने वाले, और कई प्रकार से ये एक ऐसा पराक्रम के क्षेत्र में बहुत ऊंचा। इसी तरह से जैसे सूर्य के बाद हम आते हैं कि भाई चंद्रमा। चंद्रमा का स्वभाव एक ऐसा स्वभाव है कि एक अच्छा सा स्वभाव, सबके साथ में बना के चलना, अच्छे से रहना, और रहन सहन के स्तर में अपना बढ़िया बढ़िया बनाना। इस तरह से चंद्रमा का स्वभाव दिखता है। फिर मंगल का स्वभाव देखिए, तो मंगल का स्वभाव एक ऐसा होता है कि एक सेनापति की तरह, एक आगे बढ़ने वालों की तरह, एक रिस्क के फील्ड में जाने की तरह। इसी तरह से बुद्ध का देखेंगे तो बुद्ध में वो क्षमताएं होती हैं, जिससे कि वो अपनी वाक पटुता से, अपनी स्किल से, और कई सारी चीजें उसमें एक ऐसी क्रिएटिविटी होती है, एक कलात्मक चीज होती है। गायन क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में बहुत आगे निकल जाते हैं। उसी तरह से गुरु को देखें तो गुरु की दृष्टि ऐसी होती है कि भाई आप जो है ज्यादा प्रतिक्रिया न करके अच्छा सा किसी कार्य को परफॉर्म कर देना, सबके प्रति अच्छा व्यवहार रखना, और कई सारी चीजों में बढ़ोतरी करने के लिए अपने साथ में और लोगों को भी उसमें आगे बढ़ाना।
इसी तरह से शुक्र का देखेंगे तो शुक्र का अपना समृद्धि रहती है, सुख समृद्धि और कई सारे चीजों, उसमें ये स्वभावगत होता है कि हम किस तरह से एक अच्छा स्टेटस पाले और जीवन को एक अच्छा प्रशस्त बना के चले। ये शुक्र का है। शनि का अपना एक अलग डिसिप्लिन है। शनि अपने वो चाहते हैं कि आप मेहनत भी करते रहें और मेहनत से जो कमाए वो ऑनेस्टली आपकी मेहनत हो, रॉन्ग प्रैक्टिसेस ना हो। इस तरह से शनि का स्वभाव है। फिर राहु का स्वभाव इसके शनि के स्वभाव से मिलता जुलता है, क्योंकि शनि और राहु, शनि के ही छायाग्रह जो है राहु है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये स्वभाव है, अलग अलग ग्रहों का स्वभाव है, इसके अनुसार ही यदि हम देखें कि आपके जीवन में, जैसे कुंभ राशि को हम देखते हैं, तो कुंभ राशि का एक स्वभावगत देखना पड़ेगा कि इनमें क्या चीजें हैं और क्या ये करना चाहते हैं। तो ये जो कुंभ राशि है, इसे विशेष प्रकार से यदि इनकी कमजोरी देखें तो इनमें किसी भी कार्य करने की जल्दबाजी जो होती है, ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है। दूसरा, ये जल्दी जल्दी जो है किसी चीज से प्रभावित हो जाते हैं और विरक्ति विरक्ति भी इनमें जल्दी आती है कि नहीं ये ये चीज इस तरह से है। अपना ही उसमें कई प्रकार की इसमें एकाकी जीवन ये व्यतीत करते हैं, मित्र इनके कम होते हैं। ये इनकी एक प्रकार से कमी है, इस राशि की एक प्रकार से ये कमी है। यदि इस राशि को चाहिए क्या, तो ये है कि इनको सुख समृद्धि चाहिए, खूब सुख चाहिए इनको जीवन में, सुंदर दिखना चाहिए, स्टेटस हायर स्टेटस हो, अच्छे अच्छे प्रशासनिक होते हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे प्रशासनिक होते हैं। उसके साथ साथ में इनके अंदर दया का भाव भी होता है, तो लोगों को जहां पर इनको लगता है कि मदद करना चाहिए वहां पर मदद भी करते हैं, ये इनके लिए अच्छा है। दूसरा, जो इनको इनको क्या है कि सुंदर पत्नी भी चाहिए, बच्चे भी अच्छे चाहिए और सभी का स्टेटस हाई चाहिए, अच्छे अच्छे उसमें रहने चाहिए। ये कुंभ राशि वालों के साथ में है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इन कुंभ राशि वालों को एक अच्छी पत्नी कैसे मिलती है और ये जो ग्रहों का प्रभाव कैसे इन पे पड़ता है, ये देखेंगे। यदि मैं ये कहता हूं कि यदि सप्तम भाव ये होता है, ये कारक होता है शुक्र का, ये सप्तम जो हाउस है ये शुक्र का कारक होता है, इसको हम सप्तम हाउस कहते हैं। ये सप्तम है और यहाँ कोई भी लग्न हो आपको, यहाँ से जो सेवंत है, सेवंत प्लेस, ये आपका सेवंत प्लेस आ गया। और सेवंत में यदि यहाँ पर ये पत्नी का वैवाहिक स्थान होता है, यदि यहाँ पर सूर्य कहीं से देख रहे हैं, सूर्य यहाँ से सीधी दृष्टि यहाँ पर डाल रहे हैं, तो आपके लिए क्या होगा कि जो आपका वैवाहिक जीवन होगा वो तनावपूर्ण होगा। कई प्रकार से आपकी पत्नी भी आपसे रूठ सकती है और कई प्रकार का यहाँ पर उसी तरह से भाव आ गया, क्योंकि ये जो 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 शनि है ये ये एक प्रशासनिक रूप में है, ये कई प्रकार से जो है कई चीजों में समझौता नहीं करते। इसीलिए इस स्वभाव के कारण ये जो स्थान है यहाँ पर वैवाहिक स्थान में कई सारी परेशानियां इनके आ जाते हैं, यदि सूर्य की सीधे दृष्टि यहाँ पर है तो सप्तम भाव पे है। इसके बाद हम चलते हैं, सूर्य के बाद चंद्रमा देखते हैं। यदि चंद्रमा की यहाँ पर दृष्टि है आपके सप्तम भाव में, तो आपकी पत्नी जो है सुंदर भी होगी। पत्नी जो है उसको गजगामनी भी कह सकते हैं और उसके साथ साथ थोड़ा सा मोटापा दिखाई दे सकता है, परंतु जो है जातक का स्वभाव अच्छा होगा और दूसरों की, लेकिन उसके साथ साथ भी क्योंकि चंद्रमा के स्वभाव के होने के साथ साथ में दूसरों की गलतियां निकालना, अपने को ज्यादा अच्छा महसूस करना, दूसरों की गलतियां निकालना, ये इसका प्रभाव रहेगा। यदि मंगल यहाँ पर दृष्टि करते हैं, यहाँ से भी यहाँ देखते हैं, यहाँ से भी देखते हैं, यदि यहाँ पर भी मंगल है 1 2 3 4 यहाँ पर भी, और उसके बाद यदि यहाँ पर भी मंगल है तो यहाँ से भी, यहाँ से सप्तम दृष्टि होगी, इधर मंगल है यहाँ पर अष्टम दृष्टि होगी। तो जहां से भी मंगल देखते हैं, मंगल की जो भी दृष्टियां होती हैं, तो उन दृष्टि से यदि सप्तम भाव को मंगल देखते हैं, तो यहाँ पर जो सप्तम भाव को देखना होता है ये कई प्रकार से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जो मंगल की दृष्टि है यहाँ तक की जो लड़ाई झगड़ा और उसके बाद कई प्रकार से प्रॉब्लम आ सकते हैं और उसके बाद यहाँ तक कि डिवोर्स की भी प्रॉब्लम आती है। जिन लोगों के साथ में हमने बात की उनसे ये पता चला कि जो सप्तम में जो मंगल है, सप्तम की जो दृष्टि है, सप्तम भाव में मंगल की जहां पर दृष्टि है वहां पर कई प्रकार से डिस्प्यूट्स होने के आसार बन जाते हैं, जबकि वो योग भी हो और उसी प्रकार की दशाएं भी हो और उसी समय वो वहां पर मैलेफिक भी दिखता हो। तो यदि मंगल की दृष्टि सप्तम भाव में है तो यहाँ पर कई प्रकार से प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ जाती हैं।
क्रोधी स्वभाव बन जाता है, गुप्त रोग से संबंधित तो गुप्त रोग हो जाते हैं, जो मूत्र रोग से संबंधित होते हैं, इस तरह से। और पत्नी के लिए भी ये कई प्रकार से ये जो अच्छा यहाँ पर दिखाता नहीं है, कर्म के हिसाब से भी अच्छा नहीं दिखाता, यदि मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव में होती है। लेकिन उस समय दशा अंतर्दशा और उसके साथ में वो मैलेफिक होना चाहिए, और ये सारी चीजें देखने के बाद तब यहाँ पर ये गणना की जा सकती है, स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है। इसके बाद बुध, बुध की दृष्टि यदि सप्तम भाव में है तो बुध यहाँ पर हैंडसम बनाता है, पत्नी से भी अच्छा तालमेल बना रहता है, धन धान्य पूर्ण होता है, सुख भोग होता है, और दीर्घायु यहाँ पर देता है यदि यहाँ पर हो तो। और बुध कई प्रकार से आपको हायर स्टडीज दिला देता है, और अच्छी आपकी जो है एक अच्छा स्टेटस बन जाता है, दीर्घायु बनाता है। कई सारी चीजें यहाँ पर बुध की दृष्टि से होती है, बुध की यदि सप्तम में दृष्टि है तो। गुरु की दृष्टि यहाँ पर संपूर्णता दिखाती है, और गुरु की यदि दृष्टि हो, गुरु की यदि पंचम यहाँ पर गुरु हो 1 2 3 4 5, ये देखिए यहाँ पर गुरु हो तो 7th प्लेस, और उसके बाद यहाँ पर 9th, या यदि यहाँ से गुरु हो तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर दृष्टि, गुरु की दृष्टि। जो इन स्थानों में जो गुरु यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ सप्तम की दृष्टि, 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, ये पत्नी और संतान को सुखी बनाती, धनवान बनाते, दानवान बनाते, और मान सम्मान यहाँ से मिलता है। ये यहाँ पर गुरु की दृष्टि बहुत मान्य रखती है 7th हाउस में, जो कि आपके पत्नी का हाउस है, जो कि आपके वैवाहिक स्थान है। यदि शुक्र की दृष्टि यहाँ पर पड़ती है, शुक्र यहाँ से यहाँ देखते हैं, या शुक्र जहाँ सप्तम भाव को देखते हैं तो शुक्र की दृष्टि संपूर्ण शुक्ल आती है, संतान में भी ये बहुत अच्छा व्यक्तित्व बनता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व बनता है, धनवान और वैभव बना देती है शुक्र की दृष्टि, यदि सप्तम भाव पर शुक्र की दृष्टि हो। उसके बाद शनि की दृष्टि यदि सप्तम भाव में हो, और शनि की दृष्टि होती है तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, तो शनि देर से शादी करना और पत्नी को रोगी बना देते कई बार, या उसके साथ साथ में जो अच्छे संबंध, कई बार संबंध खराब हो जाते हैं। इसके साथ साथ में ये दिखाता है कि भाई गरीब माता पिता होंगे, या इसके तकलीफ में रहते होंगे, या शनि यहाँ पर दृष्टि होने से ये लगता है कि धन की कमी होगी, दुखी होना, इस तरह से कई प्रकार से ज्यादा मेहनत से ही धन कमाना, ये सारी चीजें जो शनि की दृष्टि के अनुसार होता है। यदि राहु यहाँ पर सप्तम दृष्टि में देखते हैं तो यदि सप्तम स्थान को देखता है राहु कहीं से, तो ये पत्नी का जो सुख नहीं मिलता, पत्नी का सुख नहीं मिलता। यदि राहु यहाँ पर देख रहे हैं आपको, तो पत्नी का सुख आपको मिलेगा नहीं। कई प्रकार की शंकाएं रहती हैं, कई प्रकार का जो है अड़चने वहां पर आती हैं, और उसके बाद कई प्रकार के डिस्प्यूट्स, यहाँ तक कि जो है केसेस वगैरह हो जाते हैं, वो सारी परेशानी यहाँ पे रहती है। राहु की यदि सप्तम पे दृष्टि है और राहु की यदि दशा है, तो इसमें कई लोग जो है बहुत परेशान रहते हैं, उनके लीगल केसेस हो जाते हैं, और उन परिस्थितियों से निकलना काफी दूभर हो जाता है उनके लिए, और कई लंबे समय तक वो परेशान रहते हैं। तो ये था आपका वैवाहिक जीवन किस तरह से प्रभावित करता है, और विशेष करके जो आपकी राशि है और जो आपके ग्रहों की दशा है, और उसके साथ साथ में आपकी जन्म कुंडली क्या दिखाती है, कहाँ पर ग्रह बैठे हुए हैं, और उससे वहां पर सप्तम स्थान में क्या दृष्टि देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब उसी ग्रह की दशा आती है तो उस समय उसी तरह से जातक को उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। ये था आपका आज का, और ये था कुंभ राशि वालों के लिए। इसी तरह से यदि कोई भी लग्न हो और वहां पर यदि सप्तम में दृष्टि डाल रहे हो ग्रह, तो उनका अलग अलग परिणाम क्या होता है, ये आज हमने बताया। मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें, ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।